हरियाणा में अब लोगों को अपनी संपत्ति के इंतकाल को लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने संपत्ति के इंतकाल को पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कर दिया है। अब 10 दिन में कोई विवाद नहीं होने पर आपकी संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने साल 2019 के संकल्प पत्र में संपत्ति के इंतकाल को लेकर के एक वादा किया था। सरकार ने इसी वादे को पूरा करते हुए अहम घोषणा की है। सरकार ने इंतकाल को लेकर वेब हेल्रिस में म्यूटेशन के ऑटोमेटिक जनरेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है। इसके साथ ही हरियाणा में संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। इंतकाल के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद 10 दिन के दौरान संपत्ति पर कोई ऐतराज दर्ज नहीं होता है तो 10 दिन में संपत्ति के मालिक के नाम ऑटोमेटिक तरीके से बदल जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा। उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे व्यवस्था परिवर्तन हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। वहीं जमीन के रजिस्ट्री के अधिकार को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी रजिस्ट्री का अधिकार दिया गया है। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओ का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। ई गवर्नेंस की दिशा में सरकार के ये दोनों ही अहम कदम माने जा रहे हैं। इससे लोगों को सुविधा और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने 2 कैटेगरी में इस पेंशन का देने का ऐलान किया है। देश में ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य पहला बन गया है। विधवा और वृद्धावस्था पेंशन से एक कदम आगे बढ़कर अब हरियाणा सरकार कुंवारों को पेंशन देने जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कुंवारों की पेंशन को लेकर के घोषणा की है, जिन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पेंशन वाले कुंवारों की पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। 45 से 60 साल की उम्र के ऐसे महिलाओं और पुरुषों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा।
इसके लिए सरकार ने 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को इस कैटेगरी में रखा है। कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। कुंवारों की पेंशन की दूसरे कैटेगरी में ऐसे महिला पुरुष हैं जिनके जीवन साथी की मौत हो चुकी है। ऐसे 40 से 60 साल वाले महिला और पुरुषों को पेंशन दी जाएगी। इस कैटेगरी में सालाना 3 लाख से कम आय वाले परिवार शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। हाँ। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है। कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा सरकार के मुताबिक दोनों ही कैटेगरी में 2750 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। प्रदेश में करीब 71,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सालाना 240 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इस घोषणा के साथ ही कुंवारों को पेंशन की कैटेगरी में डालने वाला हरियाणा पहला राज्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।